नमस्कार साथियों, द बेस्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को उम्मीद है कि द बेस्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमें समय समय पर बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहती है। इसी क्रम में मैं आपके बीच एक अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। बहुत सारी जगह देखने को मिलता है कि बहुत सारे शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन वो ऐसे शब्द भी प्रयोग करने में आते हैं जो अपने आप में एक शांत रहते हैं। उनका प्रयोग तो होता है, लेकिन वो क्या है, सिर्फ लिखने में रहता है, उच्चारण नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिसका सिर्फ लिखने में प्रयोग होता है और अपने आप में एक शांत रूप में रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए देखते हैं के कहाँ साइलेंट होता है। के बारे में जानेंगे, ये कहाँ साइलेंट होता है। किसी भी स्पेलिंग में अगर के बाद एन आता है और उसके बाद कोई वोवेल मतलब स्वर ए ई आई ओ यू आता है, तो वहाँ ज़्यादातर के का उच्चारण नहीं होता है। तो दोस्तों, इसमें देखने वाली बात यह है कि के बाद एन आता है। सबसे पहला तो ये देखना है कि अपने को कि के बाद कौन सा शब्द आता है, एन आता है, और उसके बाद कोई स्वर जैसे ए ई आई ओ यू, इन पांचों शब्दों में से एक शब्द मिल रहा है, तो वहाँ क्या है, ज़्यादातर एन का उच्चारण नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किस प्रकार से कि नाइट। अब इसको बहुत सारी जगह यूज़ ये करते हैं कि नाइट, ये नाइट के रूप में नहीं होगा, ये सिर्फ नाइट होता है। इसमें के बाद में एन आ गया और एन के बाद में जस्ट है स्वर। जैसे ए ई आई ओ यू, इन पांच में से एक स्वर मिल गया अपने को, आई, तो इसका अर्थ हो गया नाइट। इसी क्रम में आगे हैं नो, के एन ओ डब्ल्यू, इसका नो नहीं होगा, इसका सिर्फ नो होगा। के एन ओ डब्ल्यू, ऊपर बताया है कि के और के बाद में एन आता है और एन के बाद में स्वर, जैसे ओ आ रहा है इसमें। इसी प्रकार से नाइफ, नाइफ में भी नाइफ नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ नाइफ है। और के एन आई एफ ई, इस क्रम में भी यही है कि के बाद एन आ रहा है और एन के बाद स्वर मिल रहा है अपने को आई। इस क्रम में आगे है नॉलेज। नॉलेज में भी यही हो रहा है कि के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, नॉलेज में भी के बाद एन आ रहा है और एन के बाद ओ आ रहा है। आगे क्रम में देखते हैं, बहुत अच्छी जानकारी है ये दोस्तों। तो एस, एस कहाँ साइलेंट होता है, एस के बारे में जानेंगे अपन। अगर किसी स्पेलिंग में एस दो लेटर्स आई और एल के बीच आता है, तो वहाँ पर एस का उच्चारण नहीं होता है। जैसे किस प्रकार से, एस जो है शब्द, ये आई और एल के बीच आया है, तो वहाँ क्या होता है, एस का उच्चारण नहीं होता है। एस अपने आप में एक साइलेंट शब्द रहता है, सिर्फ उसको लिखने में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका उच्चारण नहीं होता है दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल देखते थे। फॉर एग्जाम्पल आइलैंड, आई एस, इसको आइसलैंड नहीं बोलते हैं, आइलैंड बोलेंगे। इसी क्रम में आगे आई और एल के बीच हो रहा है एस। इस क्रम में आईलेट, हाईलाइट में भी आई एस एल ई टी, आई और एल के बीच में आ रहा है एस, इसलिए यह भी एस का उच्चारण नहीं होगा, सिर्फ लिखने में आएगा। आइल, आइल, ये भी ये देख देख सकते हैं अपन। इस क्रम में आगे देखते हैं, और बहुत बहुत अच्छी शब्द है ये। बी कहाँ साइलेंट होता है, बी अपने आप में कहाँ एक शांत रूप में रहता है, वो अपन इसमें देखेंगे कि अगर किसी वर्ड में बी एम के बाद आता है, तो वहाँ बी साइलेंट होता है। एम के बाद क्या आएगा, बी के एम के बाद आता है बी, तो एम के बाद अब अगर बी आया, तो वहाँ एक साइलेंट रूप में रहेगा बी अपने आप में। किस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल बॉम्ब, बॉम्ब में बॉम्ब नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ बॉम्ब बोलेंगे, बी ओ एम बी, बी एम के बाद क्या आ गया, बी आ गया दोस्तों। इसी प्रकार से आगे कॉम, बहुत सारे ऐसे सुनने में आता है कॉम्ब, कॉम्ब बोलते हैं, लेकिन इसका उच्चारण, सही उच्चारण होता है कॉम सिर्फ। ए बी एक अपने आप में एक साइलेंट शब्द रहता है इसमें। ये थम, थम का भी बहुत सारी जगह सुनने में आता है थम्ब, थम्ब बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण है थम। इसमें भी एम के बाद बी आ गया दोस्तों। अगर किसी वर्ड में बी टी के पहले आता है, तो वहाँ भी बी साइलेंट रहता है। एक तो एम का हो गया, एक अब आता है बी के लिए टी के पहले, एम के बाद का बोला था और अब आ गया है टी के पहले आता है, वहाँ बी साइलेंट होता है। किस प्रकार से, जैसे डेट,
इसको डेप्ट नहीं बोलेंगे, इसको डेट बोलेंगे। बी के क्या बोला था इसमें कि टी के पहले क्या आ गया, बी शब्द आ गया, तो एक बी अपने आप में एक साइलेंट है। इसी प्रकार से डाउट, इसको डाउट नहीं बोलेंगे, इसको जो बी जो रहेगा वो अपने आप में एक साइलेंट रहेगा, इसको डाउट बोलेंगे। जैसे डेटर, डेप्टर नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ डेटर बोलेंगे। टी के पहले आ रहा है बी और बी अपने आप में एक साइलेंट शब्द है, सिर्फ लिखने का रहेगा, उच्चारण नहीं होगा इसका। दोस्तों और आगे देखते हैं अपन। जैसे डब्ल्यू, डब्ल्यू कहाँ साइलेंट होता है, किसी वर्ड के शुरुआत में अगर डब्ल्यू के बाद आर आता है, क्या आ रहा है, डब्ल्यू के बाद आर आता है, तो डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होता है। जैसे किस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। राइट, WRITE, तो देखो इसमें क्या कहा था कि डब्ल्यू के बाद आर, जस्ट आर आ रहा है डब्ल्यू के बाद, तो वहाँ क्या होगा, आर का उच्चारण नहीं होगा। राइट है, रोंग है और रिस्ट है, इन तीनों शब्दों में आप देख सकते हैं कि ये आर के पहले जो आर है डब्ल्यू के बाद में आ रहा है, इसलिए यहाँ डब्ल्यू साइलेंट शब्द रहेगा। अगर किसी स्पेलिंग की शुरुआत WHO से होती है तो सामान्यतः वहाँ डब्ल्यू साइलेंट होता है। अगर किसी भी स्पेलिंग में देख लो कि WHO की, अगर WHO से किसी भी स्पेलिंग की शुरुआत हो रही है तो वहाँ क्या होता है, डब्ल्यू अपने आप में एक साइलेंट शब्द रहता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी है ये। बहुत सारी समस्या रहती है कि बहुत सारे शब्द रहते हैं जो बोलने में रहते हैं लेकिन उनका उच्चारण किस प्रकार से करें, तो ये इस वीडियो में आपको समाधान मिल जाएगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एच, एच कहाँ साइलेंट होता है, अब एच के बारे में जानकारी देखते हैं कि अगर किसी स्पेलिंग में एच किसी वोवेल AEIOU के पहले आता है तो वहाँ एच का उच्चारण नहीं किया जाता है। किस प्रकार से, वोवेल के पहले, क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि अगर किसी स्पेलिंग में एच किसी वोवेल के पहले, मतलब स्वर AEIOU के पहले आता है, वहाँ एच का उच्चारण नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑनेस्ट, तो बहुत सारी जगह की यूज़ क्या करते हैं, बहुत से ऐसे यूज़ करते हैं कि हॉनेस्ट ऑनेस्ट बोलते हैं इसका, लेकिन इसका सिर्फ ऑनेस्ट होगा। और क्या कहा था इसने कि वोवेल मतलब स्वर वही AEIOU के पहले एच आ रहा है, HONEST में एच, क्या एच के बाद क्या आ रहा है, वोवेल मतलब स्वर आ रहा है ओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच साइलेंट के रूप में रहेगा। इसी प्रकार से ओवर, तो इसका हवर अवर नहीं होगा, ओवर बोलेंगे इसको। इसी आगे क्रम में ऑनर, यहाँ भी ये देखने को मिल रहा है कि HONOUR, तो एच क्या हो गया, इसमें साइलेंट हो गया क्योंकि एच के बाद क्या आ रहा है, वोवेल मतलब स्वर आ रहा है ओ, इसलिए यहाँ क्या बन गया, एच साइलेंट बन गया। ज़्यादातर स्पेलिंग में डब्ल्यू के तुरंत बाद एच का उच्चारण नहीं होता है। जैसे वाई, इसमें भी एच का उच्चारण नहीं होगा डब्ल्यू के बाद में। वाट, वाट में भी नहीं होगा। वेन, वेन में भी उच्चारण नहीं होता है। वेयर, और इन चारों शब्दों में उच्चारण, एच का उच्चारण नहीं होता है, सिर्फ लिखने में रहता है लेकिन इसका उच्चारण नहीं होता है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें